प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के परिप्रेक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, उनको आज हम मूल्यांकन की दृष्टि से या उनका योगदान का क्या प्रभाव रहा या वे कितने सार्थक हैं, आज उनकी सिद्धांतों की कितनी आवश्यकता है, तो इसे हम यहाँ देखते हैं। नेहरू उस प्रकार के राजनीतिक चिंतक नहीं थे जिस प्रकार के राजनीतिक चिंतक अरस्तू, प्लेटो, हॉब्स, लेनिन, रूसो थे। न उस रूप में उनके चिंतन का मूल्यांकन किया जा सकता है। वे वस्तुतः एक राजनेता थे और उस रूप में उन्होंने विभिन्न विषयों पर जो विचार जगत में रखे, उनका जो महत्व है, उन विचारों के माध्यम से राजनीतिक चिंतन के जो उनके योगदान है, अनुदान है, उसको हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से देख सकते हैं। उन्होंने इतिहास का समाजीकरण किया था। नेहरू की शिक्षा दीक्षा भौतिक विज्ञानों की थी। इतिहास व सभ्यताओं के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन में उनकी रुचि उसके अच्छे ज्ञाताओं जैसी थी। इतिहास विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि वह सामाजिक परिस्थितियों का उत्पादन व सामाजिक विकास का मार्ग भी है। नेहरू का विचार था कि राजनीतिक चिंतन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुदान है, उन्हें हम इतिहास का समाजीकरण करने का श्रेय दे सकते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में उनके इस अनुदान का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि भारतीय इतिहास की समीक्षा सामाजिक दृष्टिकोण से करते हुए उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि अनेक बाह्य आक्रमणों, हस्तक्षेपों, आंतरिक संघर्षों व विघटनों के बावजूद भारत अपनी संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम सिद्ध हुआ। भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा के लेखन से संबंधित अध्ययन के दौरान भारत की सांस्कृतिक शक्ति की इस महत्ता को यह ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। उसके कारण ही उन्हें भारतीय पुनर्निर्माण के कार्य के लिए इतना प्रोत्साहन मिला। अपने ऐतिहासिक विश्लेषण में उन्होंने भारतीयों की पृथकतावादी एवं अपने तक ही सीमित रखने की संकीर्णता की जो प्रवृत्ति देखने को मिली, उसकी प्रक्रिया के रूप में उन्होंने भारतीयों का इस बात के लिए आह्वान किया। भारत विश्व की संदर्भ में अपनी स्थिति को जाने और अपने को ऊंचा उठाने की संभावना यथार्थ में बदलने के लिए प्रश्न हो। विश्व इतिहास की झलक में विश्व समाज की सभ्यता, संस्कृति, कला के क्षेत्र में एशिया के योगदान की ओर भी इतिहासकारों का ध्यान केंद्रित करने का उनका प्रयास सराहनीय रहा। राजनीतिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक न्याय के समन्वय का उन्होंने समर्थन किया था कि पॉलिटिकल के क्षेत्र में किस तरह से फ्रीडम मिलना आवश्यक महसूस किया जाता है और आर्थिक क्षेत्र में जो न्याय का समन्वय है वह किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नेहरू ने विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने विश्व के अनेक औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता का भी जोरदार समर्थन किया। ब्रिटेन में अपनी शिक्षा के कारण वे राजनीतिक स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। न्याय के वे प्रबल समर्थक थे। जनता के आर्थिक उद्धार के लिए मार्क्सवादी उद्देश्य के प्रति उनका बड़ा आकर्षण था। साम्यवादी कार्यक्रम जैसी सामाजिक व आर्थिक न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना, फेबियनवादियों व ब्रिटिश समाजवादियों द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया था कि पर भारतीय एशियाई संदर्भ में इस विचार की प्रस्तुति और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसकी क्रियान्विति के क्षेत्र के अधिकारी नेहरू निस्संदेह हैं। भारत की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रोत्साहन, राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की जो दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किए वे वैज्ञानिक प्रभावी माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, ऐसी उन्होंने विचारधारा रखी, जिससे उस क्षेत्र की समस्याओं का सफल समाधान भारतीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हो सके।
स्त्रियों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान, देश की कमजोर वर्गों का उद्धार, सहयोगी कृषि, अत्याधुनिक ढंग का औद्योगिकरण, आर्थिक नियोजन, समाजवादी समाज का निर्माण आदि के जो कार्यक्रम नेहरू ने अपने शासनकाल में चलाए, उन्हें इनकी इसी विचारधारा का कार्य रूप कहा जा सकता है। मनुष्य की रचनात्मक प्रकृति में आस्था का प्रतिपादक। मनुष्य प्रकृति रूप में रचनात्मक है। चिंतन के लिए नेहरू की एक विशेष देन कहा जा सकता है कि अपने इसी विचार के अनुसार उन्होंने इस विचार को विश्व के सामने रखा कि जीवन की श्रेष्ठता केवल साम्राज्यवादी देशों के लोगों के भाग्य के लिए ही वस्तु नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों में, जो कि सभी मनुष्य हैं प्रकृति पर, उनके लिए भारत व एशिया के मनुष्यों में निर्माण की असीम क्षमताएं इसमें विद्यमान हैं। इस प्रकार नेहरू मानवतावादी थे। भारत की खोज नामक कृति में उन्होंने टैगोर को महान मानवतावादी बताया, और टैगोर के मानवतावाद का आधार जहाँ दार्शनिकता पर आधारित था, वहाँ नेहरू का मानवतावाद भौतिकता पर आधारित था, जिसके अनुसार भारतीयों की निर्माण क्षमता को वे विकसित करना चाहते थे। उनकी विचारधारा बहुपक्षीय व उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। इसी कारण से उनकी विचारधारा व उसका व्यक्तित्व दोनों ही उलझे हुए भी होते थे, तथा विभिन्न समयों पर व्यक्ति उनके विचारों में अनेक विरोधाभास मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक समय हम उन्हें मार्क्सवाद व लेनिनवाद के सिद्धांतों के आधार पर बने सोवियत रूस व समाजवादी चीन के राजनीतिक समाज की प्रशंसा करते हुए पाते हैं, तो दूसरे समय हम उन्हें यह कहते हुए पाते हैं कि वे सामाजिक व्यवस्थाएं भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल नहीं हो सकती। नेहरू की इस प्रकार की सदा परिवर्तनीय अभिव्यक्तियों के कारण उनके कुछ आलोचकों जैसे आत्माराम गोविंद खैर ने उन्हें उलझे हुए व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा कि जैसा नेहरू ने स्वयं अपनी आत्मकथा में स्पष्ट किया है कि नेहरू शिक्षा से अंग्रेज, संस्कृति से मुस्लिम तथा जन्म से हिंदू हैं, तथा बहुत कुछ यह इसी कारण हो सकता है कि उनके शब्द व कार्य उनके इसी प्रकार के विभाजित व्यक्तित्व से उत्पन्न हो। उनके कथनों व उनके कार्यों में सदा ही एक अंतर रहा है, और इसलिए अपने आलोचकों के प्रति उनका दृष्टिकोण एक सा नहीं है, वरन निराशाजन्य रहा है, और वह इस बात पर निर्भर रहा है कि आलोचक किस दल का है और उसकी आलोचना का रूप क्या है। नेहरू की इन आलोचनाओं में कुछ अतिशयोक्ति भाव प्रतीत होता है। उनके विचारों का व व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन हम यह कहकर कर सकते हैं कि समाज, राजनीति व अर्थ के संबंध में यद्यपि उन्होंने कोई नए विचार या सिद्धांत विश्व के समक्ष नहीं दिए, फिर भी लेखन में इन विषयों से संबंधित अनेक ऐसे विचार विद्यमान हैं जिनका विश्व समाज के लिए एक स्थायी महत्व देखा जा सकता है। नेहरू की गुटनिरपेक्षता, नेहरू का पंचशील, नेहरू जी का राष्ट्रवाद, नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रवाद, नेहरू जी का लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक आइडिया, स्वतंत्र भारतीय संविधान के विचार का समर्थन, राष्ट्रों के लिए आत्मनिर्णय का समर्थन, नेहरू जी द्वारा दिया गया जो भारत की खोज में उन्होंने लिखा है, तात्विक दृष्टि से राष्ट्रवाद अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है। जब कभी कोई संकट आया है, राष्ट्रवादी भावना का उत्थान हुआ है और लोगों ने अपनी प्राचीन परंपराओं से शक्ति व सांत्वना प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। तो इससे
जो राष्ट्र को ठोस सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आधार प्रदान करने की सक्षमता या क्षमता मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेहरू जी द्वारा दिया गया जो योगदान है मूल्यांकन की दृष्टि से वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत उस समय बन रहा था, नए स्वरूप में आया था स्वतंत्रता के उपरांत। तो हम मान सकते हैं कि नेहरू जी का जो योगदान है वह तत्कालीन उनकी समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए कितनी ही आलोचनाएं करने के बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। आज उनकी पद्धतियों को हम प्रयोग में ले सकते हैं और लेने के उपरांत हमें उनका महत्व ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो विचार थे वे अपने आप में कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये समझने वाला बिंदु है, क्योंकि विभिन्न विचारक हैं, उन सब की जब आलोचना हम करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं इस तरह के दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। लेकिन सकारात्मक नज़रिए से हम जब देखते हैं प्रभावी या भारत के हित में, तो उसका प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से विश्वव्यापक पैमाने पर दिखाई देता है। धन्यवाद।